आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की आज से शुभारंभ। शिव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा लोकमान्य स्कूल के ग्राउंड कथा पंडाल तक भारी संख्या में बाजे गाजे के साथ पहुंची, जिसमें काशी के कथा मर्मज्ञ कुणाल जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिधर शुक्ला, अध्यक्ष दिनेश दुबे, महामंत्री वेद पांडे, कार्याध्यक्ष नागेंद्र फौजदार शर्मा, कोषाध्यक्ष सुभाष मिश्रा, आयोजक मोहन गुप्ता, नवीन सिंह के साथ उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, राजन पांडे, महेश मिश्रा, धीरज पांडे, संस्था के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस भव्य कलश यात्रा से जुड़े। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया तो लगे जय श्री राम के नारे। नमस्कार, न्यूज मिरर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं डोंबिवली के मोठा गांव में, जहां पे लोकमान्य तिलक विद्यालय में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली के माध्यम से किया गया है। आज भव्य कलश यात्रा यहां पर आयोजित की गई थी, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने सहभाग लिया। और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े थे काशी के कथा मर्मज्ञ कुणाल जी महाराज, जो कि ये कथा स्वयं सुनाने वाले हैं लाखों भक्तों को। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज कलश यात्रा की शुरुआत हुई और यहाँ पर काफी संख्या में महिलाओं ने सहभाग लिया। उसमें उन्होंने जो सहयोग दिया, काफी संख्या में इनके साथ लोग जुड़ते गए। महाराज जी, आपका न्यूज मिरर है और आज यहाँ पर कलश यात्रा के दौरान जो महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा, विगत 11 सालों से जो ये कथा निरंतर चलती आ रही है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा है और श्रद्धालुओं का अपना स्वयं का प्रेम है, और प्रेम भी प्रकट तब होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। तो कहीं न कहीं इस कथा के जुड़ने से लोगों के आध्यात्मिक, आंतरिक और बाह्य जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसके कारण कथा से जुड़ने में उनको स्वयं के आनंद के प्रवाह में प्रवाहित होने का अवसर परमात्मा हर वर्ष प्रदान कर रहे हैं। और लोग बड़े भाव से, बड़े निर्मल मन से, तन मन धन हर प्रकार से, सारी माताएं, जो पुरुष वर्ग है, आयोजक मंडल हैं, सारे लोग बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में यहाँ जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक ही बात है कि सबके ऊपर भगवान की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, आप ऐसा क्या जादू करते हैं कि कैबिनेट मंत्री स्वयं आपकी कथा सुनने चले आते हैं? नहीं, ये तो भगवान की कृपा है और मंत्री जी का भी प्रेम है। उनको भी ये मालूम है कि भगवान के शरण में जाने पर ही उनका कल्याण होगा, और उनकी बुद्धि विचार यदि अच्छी है तो ही तो वो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और बुद्धि विचार विवेक तभी ठीक रहेगा जब आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जब आप धर्मानुकूल रहेंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं वो भी, या जो भी हैं, ऐसे लोग इसलिए जुड़े रहते हैं और जुड़े भी रहना चाहिए। इसी में समाज का और सबका कल्याण है। आज जिस तरीके से युवा पीढ़ी जागरूक हुई है सनातन को लेकर, और आपकी कथा में भी लाखों की संख्या में जो लोग सहभागी होते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सत्यता यही है कि सनातन का ज्ञान सबको होना चाहिए, जो अब तक कुछ वर्ष पूर्व छुपा करके, दबा करके, या एक सेकुलरिज्म का जो चादर है वो ओढ़ा दिया गया था।
तो एक सेकुलरिज्म का जो चादर है केवल हिंदुओं के लिए है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुसलमान अपना कार्य करते हैं अपने हिसाब से, ईसाई अपने हिसाब से, तो हिंदुओं के लिए ही क्यों? हिंदुओं को तो हम तो चाहते हैं कि वो चाहे जिस पद पर हो, जिस कार्य क्षेत्र में हो, जिस जगह हो, हर जगह अपने सनातन के झंडा को बुलंद रखें, इसके नियमों का, परंपराओं का पालन करें, तो ही उनके जीवन में सुख और आनंद है। पाश्चात्य या दूसरे लोगों को बुरा न लगे ऐसा भाव करके यदि हम कुछ करते हैं तो ये अपने धर्म का ह्रास है, जो हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही कष्टदायी है। और जो समय बीता है, यह भारतवर्ष निश्चित रूप से जरूर चला, लेकिन सोते हुए चला, अब जागते हुए चल रहा है और जागना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जो संपूर्ण विश्व की दशा है, आज हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको जागृत होना पड़ेगा और बिना जागृत हुए इस राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। जिस तरीके से वो जागृत हुए हैं, दशा और दिशा दोनों बदल गई है भारत की, क्या कहें? निश्चित रूप से दशा दिशा तो भारत तो अग्रगण्य रहा है, विश्व गुरु रहा है और अनादिकाल से बहुत सी ऐसे जो आज आविष्कार हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे अनंत आविष्कार हमारे ऋग्वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में उनका वर्णन आया है, जो आज अनुसंधान हो, रक्षा क्षेत्र में हो, जीवन के लिए हो, ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें जो जिस पर साइंस आज रिसर्च कर रहा है, उस पर हमारे पूर्वजों ने सर्च करके उसका निर्माण कर दिया है। लेकिन उसका ज्ञान हमको इसलिए नहीं हमारे समाज को हो पाया कि उस चीज को छुपा दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भारत के जो शिक्षा मंत्री रहे पूर्व के 5, वो निश्चित रूप से दूसरे धर्म के होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये सत्य है, ये कहना कठिन है, कटु है, लेकिन सत्यता यह है कि हमारे इतिहास को, ऐसे ऐसे इतिहास, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो आज ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ हैं, लेकिन समाज में ताजमहल को दिखाया गया। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले सर्वे आया है कि राम मंदिर में जितने दर्शनार्थी गए काशी विश्वनाथ जी में, उससे भी कम ताजमहल में गए। तो ये जागृति का प्रभाव है। जब हमारे अंदर हमारे सनातन के प्रति प्रेम आएगा तो ये सब चीजें अपने आप छोटी हो जाएंगी और छुप जाएंगी। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कुहासा मिट जाता है, उसी प्रकार सनातन जब उदय होता है और अपने वास्तविक रूप में आता है तो सारी चीजें अपने आप अस्ताचल की ओर चली जाती हैं। इसलिए धर्म का उदय नितांत आवश्यक है। महाराज जी, आपने कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, तो क्या उसी तरीके से जिस प्रकार से जहां पर मस्जिदों में खुदाई हो रही तो वहां पे मंदिर मिल रहे हैं, मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं? कुछ दिन पहले संभल में जो खुदाई की गई वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा मिली है। निश्चित रूप से आजकल के लोग सेकुलरिज्म का, हमने एक शब्द बोला पहले, जो पर्दा ओढ़ लिए हैं उसके आगे वो देखना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अंधकार ये बना रहे, लेकिन आज समय आ गया है कि ये अंधकार नहीं बना रहेगा। निश्चित रूप से हर मस्जिद के निर्माण के पीछे पूर्व में यही एक वेदना रही कि प्रतिदिन हिंदुओं को एक घाव दिया जाए और हर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व की सारी मस्जिदों, ऐसे बहुत सी मस्जिदें हैं जहां कि मंदिर के ऊपर उनका निर्माण किया गया और स्पष्ट रूप से दर्शन हो रहा है। कुतुब मीनार जैसा जो पूर्व की बातें हैं, उसमें कई मंदिरों के अवशेषों को लगा करके उसका निर्माण किया गया। आप ये समझिए कि वो विष्णु स्तंभ है, ताजमहल भी तेजो शिवालय है, ऐसे जितने भी हैं आप देख रहे हैं, सबके नीचे मंदिर ही है और सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य ही एक ऐसा है जो प्रकट रहता है और एक न एक दिन ये सारे सत्य प्रकट होके ही रहेंगे, जिस प्रकार हो रहे हैं। आने वाले समय में सत्य का उद्घाटन होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है और कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कोर्ट चाह ले और चाहे लोग चाह ले। समाज जब जागृत होगा तो उसी धारा को कोई रोक नहीं सकता है। तो समाज एक धारा का स्वरूप ले चुकी है जो आगे चल करके अपने पूर्ण स्वरूप को वो देखना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि हमारे साथ में काशी के कथा मर्मज्ञ कुणाल जी महाराज थे और अब हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिधर शुक्ला जी से, जो निरंतर 11 सालों से जो एक भक्ति का जो प्रवाह लेकर चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर। आज जो है भव्य कलश यात्रा की शुरुआत की गई, क्या कहें? आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली द्वारा निरंतर 11 साल से यहाँ पे कथा की गंगा बह रही है और 12वां साल है। सुंदर एक विशाल कलश यात्रा, शोभा यात्रा शिव मंदिर जूना डोंबिवली से लेकर और दीनदयाल रोड होते हुए कथा स्थल पर संपन्न हुई। ये भागवत भगवान की कृपा है और अपने
हमारे सनातन धर्म जो इस समय इतना जागृत हुआ है उसका एक परिणाम है, उदाहरण है कि आप देखिए कि महिलाएं, माताओं, बहनें कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आज देखिए इतना सुंदर भव्य दिव्य कलश यात्रा जो संपन्न हुई, तो भागवत भगवान की बड़ी कृपा है और हमारे सनातन धर्म की जो आज एक प्रचार प्रसार जो हुआ है और जो सब जागृत हुए उसका ये उदाहरण है। जैसा कि सर आपने इस कथा के माध्यम से एक यूनिक जो तकनीक निकाली है कि महाप्रसाद की, रोज महाप्रसाद का वितरण लाखों लोगों को होगा, तो उस विषय पर आप क्या कहेंगे? ऐसी बात है कि मुरारी बाबूजी की कथा में एक बार हम गए थे, महाराज जी को उसमें कुछ युवा कथाकार हैं उनको सम्मान करने का, उन्होंने 4-5 ऐसे कथाकारों का सम्मान मुरारी बाबूजी के हाथों द्वारा होना था आजाद मैदान में, और मैं भी महाराज जी के साथ गया, महाराज जी का भी वहाँ पे सम्मान हुआ। तो वहाँ हम लोग देखे निरंतर वहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था, तो ऐसे हमारे दिल में एक इच्छा जागृत हुई कि शायद हम लोग भी ऐसा करा सकते हैं, क्या संभव हो सकता है। तो हम लोग ने ऐसा प्रयास किया है, तीसरा साल है और वो प्रयास में हम लोग सफल रहे हैं और आगे निरंतर ऐसा चलता ही रहेगा। सभी डोंबिवली करवासियों को क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? डोंबिवली करवासी नहीं, पूरे मुंबई और थाना जिला की एक में इतनी सुंदर कथा होती है और निरंतर भंडारे का जो ये चलता है, ये भागवत भगवान की कृपा है और अपने सब हिंदू सनातन धर्म के प्रति जिसकी प्रेम और स्नेह है वो सब लोग इस कथा में आते हैं और उसका सब रसपान करते हैं। जैसा कि आपने कहा, कुणाल जी महाराज जो कथा करते हैं, जो इनकी कथा सुन लेता है वो दोबारा से सोचता है कि महाराज जी अगले साल कब आएंगे। ऐसा बात है, महाराज जी की कथा जो सुन लेता है, नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो एक बार करवा लेता है वो भी इनको छोड़ता नहीं महाराज को। तो महाराज की यही खासियत, अगर एक बार कोई आयोजन कर लिया तो महाराज जी उनके दिल में ऐसे बस जाते हैं कि निरंतर वार्षिक आयोजन में वो मतलब परिवर्तन हो जाता है। और देखिए महाराज जी की निरंतर कथाएं एक बार जहाँ हुई वो दर वर्ष वार्षिक कथाओं में उसका मतलब हो जाता है। तो भगवान की कृपा है, महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद, उनका स्नेह है कि लोग उनके प्रति जुड़े हुए हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आपने कथा का जिक्र किया, जैसा कि महाराज जी की कथा जो है पूरे भारत में कोने कोने में हो रही है, उसके लिए क्या कहें? महाराज जी की ऐसे भागवत भगवान की कृपा है, वो आप में इतनी है गुणवत्ता है कि आप जहाँ एक बार कहे तो लोग उनका डिमांड रहता है। और पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में होती थी, अभी महाराष्ट्र में आए तो 8-10 कथाएं यहाँ होती है, राजस्थान में 3-4 कथा, मतलब निरंतर सब हर हिमाचल प्रदेश में, माने जहाँ जहाँ भी देखिए सब जगह निरंतर पूरे देश में प्रभावित हो रहे हैं। और भागवत भगवान की कृपा रहेगी तो अभी तो देश में विदेशों में भी कथाएं आयोजन होगी, ऐसा आगे का आयोजन चल रहा है और भगवान की कृपा रही तो अवश्य होगा। क्या महाराज जी विदेशों में भी अपनी आवाज का जादू चलाने वाले की कथा का जादू चला? भागवत भगवान की कृपा हुई तो 2025 में ये जरूर आपको न्यूज आएगा कि विदेश में भी उसका आयोजन हो, इसमें दो राय है। के साथ जुड़ने वाले हैं आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली के अध्यक्ष दिनेश दुबे जी के साथ में, जो कि आज इस भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, भव्य जो कलश यात्रा की शुरुआत हुई और जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? अभी महाराज जी की वाणी हम लोगों ने सुनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, मेरे लिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ बचा नहीं है। वैसे भव्य कलश यात्रा भागवत भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण पर बनी हुई है कि हम हर साल पिछले 11 वर्षों से लगातार आयोजन करवाते आ रहे हैं। महाराज जी की कृपा, 7 दिन पूरा माहौल, पूरा वातावरण भागवत में रहता है और बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन महाराज जी करते हैं और सारे यहाँ के उनके जो अनुयायी हैं बहुत ही भाव विभोर रहते हैं। 7 दिन के बाद फिर बड़ा दुख का समय आता है जब कथा 7वें दिन विश्राम लेती है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन है और आज कलश यात्रा आपने देखा, बहुत भव्य कलश यात्रा निकली है। भागवत भगवान कृपा हमारे आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो आपके माध्यम से सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस भागवत कथा में आने के? मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आए और महाराज जी के जो मधुर वचन है उसको श्रवण करें, भागवत का रसपान करें और
भंडारा है तो अधिक से अधिक महिलाएं आए, क्योंकि घर पे खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और आइए, यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन हुआ है, तो कथा का श्रवण करें, महाप्रसाद ले, फिर अपने घर जाएं। अधिक से अधिक मात्रा में वो आने का कष्ट करें, यही मैं लोगों अपने भक्तगणों से विनती करता हूँ। जैसा कि आपने भंडारे का जिक्र किया, तो भंडारे का जो आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं महिलाओं को कथा सुनने में कोई बाधा ना आए, इसके लिए आयोजित किया गया। बिल्कुल, महिलाएं, कथा 6:30 बजे शुरू हो जाती है, तो महिलाएं बेचारी रात को 10 बजे घर पे पहुंचे, उसके बाद खाना बनाए, तो बहुत देर हो रहा था। काफ़ी महिलाओं का ये था कि भैया खाना बन जाके बनाना पड़ता है, या तो बना के आने में लेट हो जाती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम लोग भंडारा यहीं करेंगे, और सारे भक्तों को महाप्रसाद वितरण करके उनके परिवार को भी हम लोग यहीं बुलाएंगे, और महाप्रसाद लेके सब जाएंगे। 7 दिन किसी घर पे खाना नहीं बनेगा, लोग माँ भंडारे का आनंद यहाँ ही ले और अपने घर पे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।